उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव केवल गांवों की सरकार चुनने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन्हें भविष्य की राजनीति का आधार माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में होने वाले ये चुनाव आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल की भूमिका निभाएंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव कब और किन परिस्थितियों में संपन्न होंगे। पिछले चुनावी चक्र और संवैधानिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 के पंचायत चुनाव साल के शुरुआती महीनों में, विशेषकर गर्मियों की भीषण तपिश शुरू होने से पहले संपन्न कराए जा सकते हैं। आमतौर पर फरवरी से मई के बीच का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आरक्षण निर्धारण और मतदाता सूचियों के प्रकाशन का कार्य समय पर पूरा कर लिया गया, तो मार्च या अप्रैल में मतदान होने की संभावनाएं सबसे प्रबल मानी जा रही हैं। हालांकि तारीखों का अंतिम ऐलान पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियों पर निर्भर करेगा। चुनाव की राह में कुछ प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं जो प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। यदि इसमें सुधार का काम समय पर पूरा नहीं हुआ या सूचियों में त्रुटियां पाई गईं, तो चुनाव कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पंचायतों की सीमाओं में बदलाव यानी परिसीमन की प्रक्रिया भी समय ले सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना, सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान कर्मियों की नियुक्ति और ईवीएम या बैलेट पेपर की व्यवस्था करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है, जिसे चुनाव आयोग को समय रहते सुलझाना होगा। इन चुनावों का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया है। हर चुनाव से पहले चक्रीय आधार पर सीटों का आरक्षण बदलता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। यह प्रक्रिया अक्सर गांवों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल देती है, जिसके कारण यह भारी बहस और कभी-कभी विवाद का विषय भी बन जाती है। संभावित उम्मीदवार अपनी दावेदारी पक्की करने से पहले इसी आरक्षण सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सभी प्रमुख दल इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर हैं। यह चुनाव सीधे तौर पर जनता की नब्ज पहचानने का अवसर है, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि सड़क, पानी, नाली, आवास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं। राजनीतिक दल इसे अपनी नीतियों पर जनता के जनमत संग्रह के रूप में देख रहे हैं और उन्होंने अभी से अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर संभावित उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी ओर, जनता भी अब पहले से अधिक जागरूक है। मतदाता बेरोजगारी, महंगाई, जल संकट और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे वास्तविक मुद्दों पर समाधान चाहते हैं और ऐसे प्रतिनिधियों को चुनने के पक्ष में हैं जो वास्तव में उनकी समस्याओं को समझते हों। जनता की मांग है कि चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी हों और किसी भी प्रकार के दबाव या धांधली से मुक्त रहें।